दोस्तों मंत्रा डिवाइस का जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं अपने कंप्यूटर में तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि इंस्टॉलेशन सही से नहीं हो पाता। तो दोस्तों प्रॉपर इंस्टॉलेशन ना होने की वजह से कई सारे एरर हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन लाए हैं और आप देखिए आपको वीडियो कैसा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। साथियों अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों ये जो मंत्रा की साइट है इस साइट पर आपको चले जाना है। जैसे ही आप इस साइट पर जाएंगे तब आपके सामने ये वाला जो सेम पेज ओपन हो रहा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पेज पर आप आ जाएंगे। तो इसमें कैप्चा दिया होता है। दोस्तों इस कैप्चा को आपको ये जो बॉक्स है इसमें सबमिट करना है। तो मैं इस कैप्चा को इसमें सबमिट कर देता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ पहले 689 और सबमिट। तो दोस्तों मैं सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देख लीजिए हमारे सामने एक पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारे ड्राइवर्स दिए हुए हैं और मंत्रा की सर्विसेज दी हुई हैं। दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो ये है कि आपको प्रॉपर अपने ये जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना होगा, गलत तरीके से नहीं करना। अब जैसे कि वर्जन आया हुआ है 1.0.4 और आप गलती से डाउनलोड कर लेते हैं 1.0.3 तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अब जिन भाइयों को पता है, क्योंकि देखो न्यू नीचे वाले जो लिखा हुआ है उस पर भी न्यू लिखा हुआ है और ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है 1.0.4 इस पर भी न्यू लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं ये बता दूं इसमें डेट भी पड़ी हुई होती है, लेकिन अब ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इसमें तो आपको डेट नहीं नज़र आ रही है, लेकिन नीचे देख सकते हैं लास्ट अपडेट 29 अप्रैल 2022 ये लिखा है। नीचे जाओगे तो आपको 21 लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं। तो इसलिए आपको 1.0.4 ये वाला ही आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये जो ड्राइवर है ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट सर्विस डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें ड्राइवर भी इंस्टॉल हो जाता है और बाकी चीज़ें भी। तो क्लाइंट सर्विसेज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। अगर आप सिंपल फार्मूला चाहते हैं तो सिंपल फार्मूला सबसे पहले दोस्तों यही है कि आप सबसे पहले अपना जो ये न्यू वर्जन आया हुआ है इसको डाउनलोड करें, ठीक है। लेकिन डाउनलोड करने से पहले जो आपका पुराना ओल्ड वर्जन लैपटॉप में काम कर रहा है उसको प्रॉपर हटा दें, अनइंस्टॉल कर दें, ठीक है। अगर सी ड्राइव में भी कुछ आ रहा है तो उसको भी डिलीट कर दें आप, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। और दोस्तों जब आप इस इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं, जो नया वर्जन आप इंस्टॉल करते हैं, तब एक डायलॉग बॉक्स भी ओपन होता है। ये देख सकते हैं इस पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा ये आ रहा है कि अगर आपका पुराना वर्जन है 9.2 करके जो चल रहा था वो अगर वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो कृपया करके उसको अनइंस्टॉल कर दें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं इसको पहले पॉज कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसको डाउनलोड नहीं करना, पहले से ही मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये जो आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है विंडो डाउनलोड सर्विसेज जो है, ठीक है, और ये 1.0.4 ये आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी ड्राइवर्स, तो ये ड्राइवर्स जो हैं ये आपको इंस्टॉल करने हैं। तो ये भी देख सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेटेड जो ड्राइवर्स हैं। तो आप दोनों चीज़ें न्यू एकदम डाउनलोड कर लेते हैं तब आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो फेस करने के लिए नहीं मिलती। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने अपनी आरडी सर्विस डाउनलोड कर ली। जब वो ठीक से डाउनलोड हो जाए उसके बाद में हमने अपने ड्राइवर जो हैं वो इंस्टॉल कर लिए। तो ड्राइवर जब दोनों चीज़ें हम इस तरह से इंस्टॉल कर लेते हैं तब हमें क्या करना होगा, तब जब ये चीज़ें डाउनलोड हो जाती हैं दोनों, तब आपका जो कंप्यूटर है यानी कि जो पीसी है या फिर लैपटॉप है उसको आपको रिस्टार्ट कर देना है या रिबूट कर लेना है, या फिर दोस्तों आपको स्विच ऑफ करने के बाद स्विच ऑन कर लेना है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है, तब आपके सामने प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। और भी मैं सेटिंग आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोग बताते हैं कि MS-100 जो क्लाइंट सर्विसेज है डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर लो और वो सारी चीज़ें में काम कर जाता है। लेकिन दोस्तों ये क्या है, मैंने देखा है ये करके मुझे प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली है। लेकिन ये भी मैं आपको दिखाऊँगा कि क्लाइंट सर्विसेज आप कैसे डाउनलोड करेंगे और प्रॉपर सही वे में दिखाऊँगा।
तो दोस्तों आपने अपने कंप्यूटर यानी कि अपने पीसी को शट डाउन कर देना है या रिबूट कर देना है। रिबूट करने के बाद में कुछ और सेटिंग है जो मैं आपको बता दूं। आपके ये देख सकते हैं कि कॉर्नर में स्टार्ट बटन दिया होता है और यहाँ सर्च बार आती है। इस सर्च बार में आपको सर्विसेज लिखना होगा। जैसे ही SER लिखेंगे ना तो सर्विसेज सबसे फर्स्ट वाले में आपको मिल जाएगी। और सर्विसेज पे जैसे ही सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तब आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है इस तरीके से। तब दोस्तों यहाँ पर आपने जो मंत्रा डिवाइस अपने इंस्टॉल किए हुए हैं उसको सर्च करना है। तो जैसे ही आप लिखेंगे MAN तो मंत्रा जो है वो शो हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं सबसे पहले आ रहा है मंत्रा, तो इसको रीस्टार्ट कर देना है। उसके बाद में मंत्रा 100 क्लाइंट सर्विस लिखा आ रहा है, इसको भी आपको रीस्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप इन सबको रीस्टार्ट कर देंगे तब अपने कंप्यूटर को रिफ़्रेश करना है। जब 2-3 बार आप रिफ़्रेश कर देंगे अपने जो मंत्रा डिवाइस है उसको लगाइए, ये प्रॉपर सही वे में काम करेगा ही करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने जो मंत्रा डिवाइस है उसको सही वे में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तब आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों जो मैंने सबसे पहला तरीका बताया है ये बिल्कुल आसान है, लेकिन सेकंड और तरीका है वह भी आपको आसान लग सकता है। ये अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं क्लाइंट सर्विसेज जो है वो भी मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो क्लाइंट सर्विसेज मैं दिखा रहा था उसको इंस्टॉल कर लेना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर ये आपको जो मेन्यू है ये आपको मैनुअल जो PDF है कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो दोस्तों रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर आप क्लिक करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों जैसे यार इस पर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में एक और पेज आपको ओपन हो जाता है। तो चलिए वह भी मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं कि लिखा है वेलकम विजार्ड। तो जब वेलकम विजार्ड आता है तो ये देख सकते हैं MFS 100 क्लाइंट सर्विस सेटअप विजार्ड, इस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपको ये रेड राउंड बना हुआ है दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन लोकेशन। दोस्तों जब कभी भी आप कोई भी लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो सी ड्राइव में ही करना होता है। तो ये सी ड्राइव जहाँ पर लिखा रहा है सी ड्राइव ही रहने देना है। अगर नहीं आता तब आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जो हमारा डेस्टिनेशन है, लोकेशन है, वो हमारा सी हो गया, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए। अब इसको क्या करना होगा, अब आपको इसमें नेक्स्ट या इंस्टॉल का बटन आ रहा है, इंस्टॉल पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तब आएगा कि MFS 100 स्कैनर ड्राइवर सेटअप। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ड्राइवर भी इंस्टॉल हो रहा है साथ ही साथ में। तो अब इसको सेटअप करना है, तब ये आप देख सकते हैं ये जो विजार्ड आपके सामने शो कर रहा है। अब नीचे जाने के बाद में इसको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ये भी सी ड्राइव में ही, प्रोग्रामिंग जो है ये भी सी ड्राइव में ही सेव होगी, तब इसको भी आपको नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करते हैं तब एक और बॉक्स आपके सामने ओपन होता है जिस पर लिखा है कि ड्राइवर स्टार्ट मेन्यू डायरेक्टरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको एज इट इज़ रह करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में फिर आपको ये वाला जो ड्राइवर डायरेक्टरीज कॉन्फर्मेशन का आएगा तब आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, यानी कि आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में फिर आपके पास स्टार्ट ड्राइवर इंस्टॉलेशन का एक मैसेज आता है, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इस पर भी आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट करते चले जाएंगे तब दोस्तों ये प्रोसेस होता रहेगा। और ये देख सकते हैं कंप्लीट ड्राइवर इंस्टॉलेशन का आ रहा है, तो इसको फिनिश पर आपको क्लिक कर देना है और ये जो चीज़ें हैं सेम ही आपके सामने शो होना चाहिए, ठीक है। फिनिश ड्राइवर इंस्टॉलेशन हमने कर दिया, अब इसको फिर दोबारा आपको फिनिश कर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तब दोस्तों जैसे ही आपने इसको फिनिश किया तब आपके सामने एक पेज और ओपन होता है, वह भी हम दिखा देते हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपकी जो इंस्टॉलेशन सर्विस है वो होती हुई आपको शो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ही आना चाहिए पेज आपका। और उसके बाद में आपको आता है फिनिश का ऑप्शन, फिर आपको फिनिश कर देना है, यानी कि एक ही टाइम में आपके ड्राइवर भी इंस्टॉल हो रहे हैं और आपका जो सॉफ्टवेयर है मेन सॉफ्टवेयर वह भी इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों ये जो सर्विस है, ये जो सेटिंग है, वे आपकी ये सेटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। अब दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो या तो आप डायरेक्टली इसको भी आप कर सकते हैं, कुछ एरर आपको देखने के लिए मिलता है तो लोकल होस्ट वाला। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल होस्ट की अगर प्रॉब्लम आती है तब आपको ये वाली सेटिंग कर लेनी है, अन्यथा आपको कंप्यूटर स्विच ऑफ करने के बाद स्विच ऑन कर लेना है और सर्विसेज में जाकर के जो तरीका मैं बता रहा था उसको कर लेना होगा, ठीक है दोस्तों। अगर लेकिन लोकल होस्ट वाली अगर प्रॉब्लम आ रही है तब आपको ये वाली सेटिंग्स जो है कर लेनी है।
दोस्तों ये जो सेटिंग्स इसमें दी हुई हैं बहुत बारीकी से दी हुई हैं और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बिल्कुल सही से आपको कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए आप सिक्योरिटी में गए तो सिक्योरिटी में जाने के बाद में ये जो बटन दिया हुआ है जहाँ पे ये हमने रेड स्क्वायर बनाया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है तो ये वाला पेज आपके ओपन होगा। तो दोस्तों ये जो सेटिंग्स हैं ये नीचे वाली, इसके लिए मैं आपको जो PDF है ये PDF मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि आपको कहाँ से इसको देखना है और इसको प्रॉपर वे में कर लेना है अगर लोकल होस्ट वाली प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तब आपको क्या करना है, अब ये जो आपने ओके पर क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं इसमें जो डिसेबल और इनेबल का ऑप्शन आ रहा था तो हमने यहाँ से ये सेटिंग अपनी इनेबल कर देनी है। जैसे इनेबल करेंगे तो नीचे ओके का बटन आता है, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फिर सिक्योरिटी में जा करके आपको साइट पर जाना है। यहाँ पर राइट योर URL नंबर, तो ये जो URL है आपको URL देना होगा और यहाँ पर अगर चेक मार्क लगा हुआ है तो अनचेक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि अनबैक इफ साइट नॉट पब्लिश्ड विद SSL। ठीक है दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि अनबैक, बैक नहीं करना है अगर साइट नॉट पब्लिश्ड विद SSL। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि इसमें SSL में नहीं है तब SSL के साथ में पब्लिश नहीं हो रहा है तब आपको बैक नहीं करना है, आगे की सेटिंग करते रहना है। ठीक है, तो ये सेटिंग हो जाती हैं दोस्तों और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है हमको, टिपिकल की कनेक्शन प्रॉब्लम बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ से देख देख के आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देख सकते हैं कि कनेक्शन इज़ अनट्रस्टेड, ये वाला अगर आपको आता है तब आपको क्या सेटिंग करनी होगी। तब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाली जो सेटिंग्स हैं अब देख लीजिए इसको आपको कर लेना होगा। अब ये फायरफॉक्स लेटेस्ट वर्जन है, वो जो था फायरफॉक्स का जो ओल्ड वर्जन था उसके लिए था, ये देख सकते हैं ओल्ड वर्जन लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये सारी की सारी सेटिंग करने के बाद में आपको लास्ट में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो सर्विसेज वाला है जहाँ पर हमने वो दोनों चीज़ों को, क्लाइंट सर्वर को और जो हमारा मेन सॉफ्टवेयर था उसको हमने रिस्टार्ट किया था, वो आपको ज़रूर कर लेना है। तो और ये कैप्चरिंग जो दे रखा है वो सब चीज़ें आप इसमें देख करके कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं साइट की तरफ कि कहाँ से इस PDF को डाउनलोड करना है। दोस्तों इस PDF पर जाने के लिए आपको मंत्रा की इसी साइट पर जो मेन साइट है उस पर जाना होगा और आपको जहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों वेब डेमो, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं होम में चले गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वेब डेमो में आपको जाना है और सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इंस्टॉलेशन गाइड पर क्लिक कर देना है। तो प्रॉपर आपको क्लाइंट सर्विस की जो गाइड है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि ये केवल लैपटॉप में ही काम करता है, मोबाइल में आप PDF नहीं देख सकते। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।